So this is example number 5.5. A woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. So इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि एक वुमन है, शी इज़ पुशिंग अ ट्रंक मीन्स एक बॉक्स को ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ पुशिंग. ओके, शी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. उसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया कंटिन्यूसली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. तो दिस फोर्स इज कॉन्स्टेंट विच इज़ अप्लाइड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. उसके बाद क्या होता है, पर जब भी किसी चीज़ को आप धक्का मारोगे ना, क्या होगा कि दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा. फ्रिक्शन होगा, उसी के अगेंस्ट में तो आप धक्का मारो, नहीं तो ये बॉक्स अपने आप ही चलता. दैट मीन्स अगेंस्ट जब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लगा रहा हो कुछ टाइम के बाद आप थकने लगोगे. तो लेडी के साथ भी यही होता है. देयर आफ्टर शी गेट प्रोग्रेसिवली टायर्ड, धीरे धीरे टायर्ड होने लगती है. एंड आर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद अ डिस्टेंस टू 50 न्यूटन. 100 न्यूटन अप टू 10 मीटर तो कांस्टेंट रहता है. उसके बाद उसका फोर्स घटते घटते लीनियरली घटता है. लीनियरली मतलब एक ऐसा नहीं 100 से 50 हो जाएगा. इट रिड्यूस फ्रॉम 100 से 99, 98, 97 ऐसे करते करते 50 न्यूटन तक आ जाता है. द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज़ मूव इज 20 मीटर. मीन्स ट्रंक यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक जब गया एंड हुआ, जब 50 न्यूटन फोर्स रह गया, उसकी ताकत रह गई, तब तक उसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रंक ने ट्रैवल कर लिया था. मीन्स लेडी ने उसको 20 मीटर धक्का देकर वहाँ तक ले गई थी. दैट मीन्स यदि ये 10 है, ये 20 है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हुआ, 10 मीटर. मीन्स फर्स्ट 10 मीटर में द फोर्स वॉज कॉन्स्टेंट, वेर इज अनदर 10 मीटर इट वॉज लीनियरली रिड्यूसिंग, स्ट्रेट लाइन में रिड्यूस होता जा रहा था. ओके, now the question is plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 newton versus displacement. means force versus displacement का हमको ग्राफ बनाना है जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है -50 न्यूटन. दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म रफ सरफेस था, उसमें कोई पानी वानी कुछ नहीं था, तो फ्रिक्शनल फोर्स हम मान के चलते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक कांस्टेंट रहा. तो फ्रिक्शनल फोर्स तो कांस्टेंट रहा, बट फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन इट वेरीज. इनिशियली वो फिक्स रहा, बाद में वो रिड्यूस हुआ. तो ग्राफिकली यदि रिप्रेजेंट करें तो फोर्स और यदि डिस्प्लेसमेंट को हम देखें तो दो हमारे पोस्ट हैं, माइल्स मतलब पोस्ट बोला जाता है, 10 मीटर एंड 20 मीटर. तो फर्स्ट यदि हम ड्रॉ करते हैं तो हमने 100 न्यूटन लेडी ने फोर्स लगाया कॉन्स्टेंटली अप टू 10 मीटर. उसके बाद ये लीनियर स्ट्रेट लाइन में वो रिड्यूस होकर क्या होगा 50 तक नेक्स्ट 10 मीटर में. तो हम फोर्स को ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वेरेज द फ्रिक्शनल फोर्स की यदि बात करें तो -50 न्यूटन फ्रॉम 0 पोजीशन से लेकर 20 मीटर तक कंटिन्यूस लगा. तो ये हमारा प्लॉट तो हमने बना दिया. नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेज ओवर 20 मीटर. जो लेडी ने जो फोर्स लगाया उसने टोटल कितना काम किया और जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कितना काम हुआ, टोटल वर्क डन बताना है हमको अलग अलग. सो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, पहले लेडी का पता लगाएं. द वर्क डन बाय द वुमेन इज से WF, वर्क डन बाय लेडी हु अप्लाइड द फोर्स F. फोर्स जो है ये ब्लू लाइन से दिख रहा है, इनिशियली कांस्टेंट देन डिक्रीजिंग. तो हमको मालूम है यदि कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यदि ग्राफ है तो एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट इज वर्क डन. वेरी गुड. तो एरिया कौन कौन से आ रहेंगे, देखो वुमन ने काम किया तो दो एरिया है, एक ये एरिया ये रेक्टेंगल फॉर्म में हो गया, और यहाँ देखेंगे तो ये दूसरा ये हो गया ट्रेपीजियम फॉर्म में हो गया. तो टोटल एरिया यदि मालूम चल जाए तो वी कैन से द टोटल वर्क डन बाय द वुमेन इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD मीन्स ए रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम CEID ये ट्रेपीजियम. इन दोनों का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं. देखो ये साइड हमें मालूम है ये 100 है, फोर्स की वैल्यू हमें मालूम है, ये फोर्स तो हो गया 100 और डिस्टेंस है 10 ये मालूम है. इस साइड देखो ये 10 हमें मालूम है, यहाँ फोर्स ये देखूँ तो ये 50 है और ये यहाँ से कितना 100, तो इजीली निकाल सकते हैं. लेट्स कैलकुलेट. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या 100 इंटू 10 तो ये आ गया. इस साइड क्या होगा ट्रेपीजियम हाफ A प्लस B मीन्स साइड्स का सम मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन दैम. डिस्टेंस कितना 10 ये हो गया. लेट्स सॉल्व इस कितना होगा 150 इंटू 10 लिख सकते हैं. फर्दर सॉल्व इट 1000 प्लस 750 देन टोटल इज 1750 जूल्स. सो द वर्क डन बाय द वुमन इज 1750. ये क्या है बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, ये ऊपर है, ऊपर वाला एरिया. नाउ द सेकंड इज वर्क डन बाय द अदर फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नेगेटिव, ये रोकने की कोशिश कर रहा है, तभी तो ये लेडी थक गई. तो ये नेगेटिव है, दैट मीन्स ये एरिया हमको इस टोटल एरिया में से सेपरेट करना होगा. तो ये फोर्स हमारा नेगेटिव आना चाहिए वर्क डन. सो द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज सपोज WF.
और वो डब्ल्यू एफ क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्सेस, यही तो फोर्स लगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से -50 फुल लेंथ तक लगा रहा है। तो हम कह सकते हैं 20 इंटू -50, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AGHI, ये जो पिंक वाला है ये एरिया, इसका एरिया का फॉर्म निकाल लो, लेंथ इंटू वाइट, -50 इंटू 20, ये -50 है और ये डिस्टेंस 20 है। लेट्स सॉल्व इट, तो इट इज़ -1000 जूल्स। तो -1000 जूल तो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हुआ और उस लेडी ने 1750 जूल्स का काम किया। सो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम।